अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्तर पर हम लेटे हुए हैं और लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं, सूरे बकरा की आयतें पढ़ सकते हैं या नहीं, चारों कुल शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं। इसी तरह अगर लेटे हुए हैं और बेवुजू हैं तो क्या इन सारी चीज़ों का वजीफ़ा हम कर सकते हैं या नहीं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस मसले को आपके सामने हम वाज़ेह करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बावुजू होकर और अदब के साथ बैठ कर कुरान मुक़द्दस की सूरतें या आयतें तिलावत करना ये सबसे बेहतर और अफजल तरीक़ा है। लेकिन अगर कोई बेवुजू है इंसान और वो कुरान की आयतों को या कुरान को मुसहफ़ को वो हाथ नहीं लगाता है तो बेवुजू भी कुरान की आयतें और सूरतें पढ़ना जायज़ है। बैठ कर पढ़ना भी जायज़ है, लेट कर पढ़ना भी जायज़ है। जब आप सोने के लिए जा रहे हो और लेटे लेटे आप आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ रहे हैं या सूरे बकरा की आखिर की 2 आयतें लोग वजीफे के तौर पर पढ़ते हैं, इसी तरह चारों कुल शरीफ कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल शरीफ भी पढ़ते हैं। इसके अलावा लोग और भी मसनून दुआएं पढ़ते हैं। तो अगर बिस्तर पर लेट कर भी आदमी पढ़ता है तो बहरहाल जायज़ है, गुनाह उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैंने शुरू में बताया कि अच्छा तरीका है कि इंसान बावुज़ू रहे और बैठ कर इन सारे वजीफ़ों को कर ले और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाए। लेकिन अगर इंसान बेवुजू है या लेट कर ही पढ़ रहा है तो भी उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। याद रख लीजिए कि जब आप सोने के लिए जाएं ना तो वजीफे ज़रूर कर लिया करें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का, इसी तरह आयतल कुर्सी शरीफ का, इसी तरह जो है सूरे बकरा के आखिर की चंद आयत 2 आयतें, इसी तरह दुरूद शरीफ का भी वजीफ़ा आप कर लिया करें। और कोई और सूरत आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इससे रात भर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप शयातीन से महफूज रहेंगे, उनके असरात से महफूज रहेंगे। रात में बच्चे आप देखिए डर जाते हैं या वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो ये सारे वजीफ़े पढ़कर उनको दम कर दिया करें तो इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान के साथ पूरी रात आप भी सोएंगे और आपके बच्चे भी इत्मीनान के साथ इंशाअल्लाह सोते हुए रात गुजारेंगे। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो जमीन थी जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए जमीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए जमीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें जमीन की खरीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई मस्जिद और मदरसा नहीं है जिसकी वजह से चाहे 5 वक्ता नमाज हो या फिर जुमा की नमाज हो या छोटे छोटे बच्चों की दीन की तालीम हो, बुनियादी तालीम से वो महरूम है। तो आप सब अगर ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये काम आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। स्कैनर पर स्कैन करें या गूगल, पेटीएम या फ़ोन पे जो आप करना चाहते हैं, नंबर भी मौजूद है, आप उसके ज़रिए से कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ज़रूर ताउन करें।